फिर शिंकी बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर डीमन लॉर्ड होगा। रूट बोलता है कि ये इस लाइब्रेरी की गार्डियन है। फिर वो गार्डियन अपनी कोई स्किल यूज़ करता है और सब बोलते हैं कि इसकी स्किल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर वो लड़की रूट से बोलती है कि तुम मेरी स्किल से अफेक्ट नहीं हुए। फिर रूट उससे पूछता है कि क्या तुम इस लाइब्रेरी की गार्डियन हो। वो उससे बोलती है मैं ही इस लाइब्रेरी की गार्डियन हूँ, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो। रूडू से बोलता है तुम मुझे काफ़ी क्यूट और प्यारी लड़की लगती हो। और वो हंसते हुए बोलते हैं कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुम मेरे बारे में ये सोचते हो। शिंकी रूट को बोलता है इसकी शक्ल से धोखा मत खाना, ये 300 साल की है। वो ये बात सुनकर गुस्से से मारियस पर हमला करती है। रूट बोलता है कि मारियस मेरा फ्रेंड है, तुम उस पर अटैक नहीं कर सकती। वो बोलती है कि ये फेलियर अब ह्यूमंस के साथ मिलकर काम करता है। मारियस तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम मेरे रास्ते से साइड पे ही हो जाओ। रूट बोलता है कि मारियस तुम्हें अकेले नहीं हरा सकता और उसके साथ हम सब हैं। वो उन्हें बोलती है कि तुम मिल भी जाओ तो तुम मुझे नहीं हरा सकते। रूट बोलता है कि हम अकेले पावरफुल नहीं हैं, इसी वजह से हम सब मिलकर काम करते हैं। फिर वो बोलती है चलो देखते हैं कि अब तुम मेरे साथ कैसे फाइट करोगे। अचानक उसका माना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। रूट बोलता है हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें फाइट करनी ही पड़ेगी। फिर वो सब मिलकर उसके साथ फाइट करते हैं और वो सब के अटैक को डिफेंड कर रही होती है। फिर रूट बोलता है मैं अपनी स्किल पर वॉक भी यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी वो अपना सारा अटैक मुझ पर फोकस नहीं कर रही। वो बोलती है कि तुम्हारी पावर बुरी नहीं है, पर इतनी पावर से तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर रूट से बोलता है कि हम बार बार तुम पर अटैक करेंगे। जब रूट उस पर अटैक करता है तो वो बोलती है इस अटैक को तो मैं काफ़ी आसानी से डिफ्लेक्ट कर सकती हूँ। फिर नीन अपनी स्किल यूज़ करती है और उसे नीचे गिराती है। फिर वो सब उस पर बार बार हमला करते हैं और उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो उन्हें बोलती है बस तुम इतने ही पावरफुल थे। फिर वो दोबारा मिलकर उस पर हमला करते हैं और इस बार वो उसे काफ़ी जख्मी कर देते हैं। फिर अचानक वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और बहुत बड़ा स्टॉर्म बन जाता है। फिर नीन उन सबको हील करती है। फिर वो बोलते हैं कि अगर हम सब मिलकर फाइट करें तो इसे काफ़ी आसानी से हरा सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो गार्डियन ट्रांसफॉर्म होकर एक वुल्फ में बदल जाता है। फिर रूट मारियस को बोलता है कि क्या तुम भी एक मॉन्स्टर में बदल कर इसके साथ फाइट नहीं कर सकते। मारियस बोलता है ऐसा करने से मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता। फिर रूट उसके साथ फाइट करता है और उसके अटैक को डिफेंड करता है। फिर बाकी सब मिलकर उस पर हमला करते हैं और उससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो उस पर फायर अटैक करते हैं और उससे फिर भी कुछ नहीं होता। फिर रूट उसके अटैक को डिफेंड कर रहा होता है और मारियस अचानक आकर उस पर हमला करता है और इस बार यह अटैक उस पर काफ़ी अफेक्ट करता है। फिर वो वुल्फ अपनी स्किल यूज़ करती है। फिर निन बोलती है कि मैं इसकी स्किल के इफेक्ट को कम करने के लिए तुम पर एक स्पेल यूज़ करूँगी, फिर उसके बाद तुम सब इससे फाइट करना। फिर वो अचानक रूट पर हमला करती है और मारियस बोलता है रूट क्या तुम ठीक हो। रूट बोलता है अभी तक तो ठीक हूँ। फिर वो सब मिलकर उसके साथ फाइट करते हैं और उसे बहुत ज़्यादा जख्मी कर देते हैं। फिर वो अपनी एक स्किल एक्टिवेट करती है। मारियस उस पर हमला करने जाता है और काफ़ी दूर जाकर गिरता है। निन बोलती है कि ये एक ऐसा अटैक है, इसके पास कोई भी जाएगा तो ये उसे दूर फेंकेगा। रूट बोलता है कि इसके हेड के ऊपर एक स्टोन है, ये पहले ग्लो नहीं कर रहा था, जब इसने अपनी स्किल एक्टिवेट की तब ही ये ग्लो करने लगा। अगर हम इसे डिस्ट्रॉय कर दें तो हम इसे डिफीट कर सकते हैं। फिर मारियस बोलता है पर ये विड हमें उसके पास जाने नहीं दे रही। फिर लिली नीन को बोलती है कि तुम इसकी स्किल को डिस्पेल करो, हम सब इस पर अटैक करते हैं। रूट और बाकी सब मिलकर काफ़ी मुश्किल से उसके साथ फाइट कर रहे थे। फिर नीन अपनी स्किल यूज़ करती है और उसके अटैक को डिस्पेल कर देती है। फिर नीन बोलती है कि मैंने उसकी स्किल को डिस्पेल कर दिया है, तुम सब अब उस पर हमला कर सकते हो। फिर वो सब मिलकर उस पर हमला करते हैं और उसे काफ़ी जख्मी कर देते हैं। फिर रूट अपनी स्पेशल स्किल यूज़ करता है और उसे बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है। फिर वो अचानक अपनी कोई स्किल यूज़ करते हुए हवा में उड़ने लगती है। फिर वो रूट पर और बाकी सब पर हमला करती है और रूट काफ़ी मुश्किल से उसके अटैक को डिफेंड करता है। जब उसका अटैक ख़त्म होता है तो रूट तो ठीक होता है और मारियस और लिली की सिस्टर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। फिर रूट जब उन्हें देखने जाता है तो वो ठीक होते हैं। फिर रूट निन और नूना को बोलता है कि इन्हें हील करो, अगर इसने ऐसा एक और अटैक किया तो ये मर जाएंगे। फिर निन रूट को बोलती है कि तुम्हारी अब्जॉर्ब शील्ड ख़त्म हो चुकी है, तुम्हारे लिए ये बहुत ख़तरनाक होगा। रूट बोलता है कि मैं अब्जॉर्ब शील्ड के बगैर भी अपनी स्किल यूज़ कर सकता हूँ और अभी मैं ही हूँ जो इसे स्टॉप कर सकता हूँ। फिर रूट बोलता है कि ये सब मेरी वजह से यहाँ पर आए हैं, अब मुझे इन सब को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। फिर जब रूट उसके साथ फाइट करता है और बोलता है कि अब मेरे पास मेरी अब्जॉर्ब शील्ड नहीं है तो इसके साथ फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है।
फिर वो अचानक अपनी विंड स्पेल यूज़ करने वाली होती है और रूट देखता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है और वो वहीं पर बैठ जाती है। फिर रूट बोलता है कि ये अच्छा मौका, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर लिली बोलती है अभी हम फाइट कर सकते हैं। फिर वो कहती है कि मैं भी अब तुम्हारे साथ फाइट करूँगी। निन बोलती है तुम क्या बोल रही हो? लिली बोलती है कि मैंने अपनी फ्यूजन स्किल से अपनी सिस्टर को टेक ओवर कर लिया है। फिर वो रूट को बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी एक रिक्वेस्ट मानोगे। फिर रूट बोलता है ठीक है, अच्छा तुम फाइट कर सकती हो। फिर लिली उस पर अटैक करती है और उसके अटैक का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर रूट सोचता है कि इसके अटैक सामने ज़ाहिर हो रहे हैं, ये अपनी सिस्टर की तरह अभी फाइट नहीं कर सकती। फिर रूट लिली को बोलता है कि तुम अपने तरीके से फाइट करो, अपनी सिस्टर के तरीके से नहीं। फिर रूट उसे बोलता है कि मैं इसे रोक के रखता हूँ, तुम अपना अटैक प्रिपेयर करो। फिर रूट सोचता है कि इसके अटैक को रोकना ही अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मैं किसी भी वक्त बेहोश हो सकता हूँ। फिर रूट बोलता है कि मारियस ने अपने माना को अब्जॉर्ब शील्ड की तरह यूज़ किया था, मैं भी उस तरीके को यूज़ कर सकता हूँ। फिर वो अचानक रूट पर हमला करती है और रूट वही तरीका यूज़ करता है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर रूट बोलता है ये अभी के लिए इतना परफेक्ट नहीं है। फिर वो वुल्फ रूट पर दोबारा अटैक करती है। फिर रूट सोचता है कि मुझे अपनी बॉडी के सारे मानों को यूज़ करना ही पड़ेगा। फिर रूट सोचता है कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास मेरी अब्जॉर्ब शील्ड है और अभी मुझे कोई पेन भी महसूस नहीं हो रहा। फिर लिली अपनी स्किल यूज़ करती है और उसे डिफीट कर देती है। फिर लिली बेहोश होने वाली होती है और रूट आकर उसे पकड़ लेता है। फिर रूट उसे बोलता है कि तुमने आज हम सब की जान बचा ली। फिर रूट उस गार्डियन को जाके बोलता है कि अभी भी तुम फाइट करना चाहती हो, मैं अभी मूव भी नहीं कर पा रही, ये काफ़ी इम्प्रेसिव था कि तुमने मुझे डिफीट कर दिया। रूट उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई मैजिक स्टोन है? वो उसे वो मैजिक स्टोन दे देती है। रूट उसे थैंक्स बोलता है। वो बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि अभी मैंने जिसके साथ फाइट की वो मुझे थैंक्स भी बोलेगा। रूट को बोलती है क्या तुम अभी मुझे नहीं मारोगे? रूट से बोलता है कि तुम अपने आप को डीमन किंग बुला रही थी, क्या यहाँ पर और भी डीमन किंग्स हैं? वो उसे बोलती है कि हाँ यहाँ पर हैं, पर मुझे नहीं पता कितने हैं। रूट से बोलता है कि उनका गॉड कौन है। वो उसे बोलती है कि डीमन किंग ये गेम खेल रहा है कि वो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। रूट से बोलता है कि तुम्हारा गोल क्या है, क्या तुम सिर्फ ह्यूमंस को मारना चाहती हो या फिर तुम पावरफुल अपोनेंट्स के साथ फाइट करना चाहती हो? वो रूट को बोलते हैं कि तुम कुछ कहना चाहते हो। रूट उसे बोलता है क्या तुम मेरी मदद करोगी? फिर रूट बोलता है कि अगर ऐसे ही डीमन किंग मुझे परेशान करते रहे तो मुझे कुछ पावरफुल फ्रेंड्स भी चाहिए जो मेरी मदद करें। वो रूट को बोलती है कि यही बात है तो तुम मुझ पर स्लेव आर्मर भी यूज़ कर सकते हो, इससे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। फिर रूट उसे बोलता है कि मैं फोर्सफुली तुमसे काम नहीं करवाना चाहता, इसलिए मैंने तुमसे ये पूछा। फिर वो रूट को बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी। फिर वो सब एक पार्टी में होते हैं और रूट बोलता है कि मैंने तुम्हारी लाइब्रेंथ को डिफीट कर दिया है। फिर वो दोनों क्लैन्स रूट के साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। फिर वो सब वापस अपने घर जा रहे होते हैं। रूट अपने घर पहुंचता है और अपनी सिस्टर को वही स्टोन देता है और उसे कहता है इसे यूज़ करो। रूट की सिस्टर बोलती है कि मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है।